स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका कल जो है फ्राइडे को, ठीक है, आपका मार्केटिंग एंड सेल्स जो है उसका एग्ज़ाम है, जो कि आपका स्किल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड 412, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम है, तो इससे पहले बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाए। सैम्पल पेपर जो है डिस्कस करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सैम्पल पेपर को डिस्कस करता हूँ, ताकि आप जो है इसको देख के अच्छे से कल के एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सके, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। अब हमें कमेंट में भी बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ हमें करना चाहिए, तो क्योंकि देखिए अभी टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी इतना टाइम था नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो ओवरऑल मेरे पास भी उतना टाइम था नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्वेश्चंस वगैरह नहीं ला पाया। बट सैम्पल पेपर्स मैंने सोचा कि ये जैसे भी करके लाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका सैम्पल पेपर है आप देख सकते हैं, ये आपका जो CBSE ने ऑफिशियली रिलीज़ किया है 2025-26 सेशन के लिए, उसी के आंसर्स के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। एकदम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, आपके पास भी टाइम नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, तो आप भी इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका मार्केटिंग सेल्स का जो सब्जेक्ट है उसके आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, कंप्लीट नोट्स, साथ में आपका सॉल्व क्वेश्चन भी चाहिए उसके साथ, तो आप जो है हमारा ई बुक खरीद सकते हैं, ये PDF फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आप जो है हमें डायरेक्टली इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको 29 रुपीज़ में ही ये जो ई बुक है हम लोग दे देंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। आपको मतलब शॉर्ट में रिवीजन करने में 1-1.5 घंटा लगेगा आपको पूरा बुक को रिवाइज करने में, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और 29 रुपीज़ जो आप देंगे उसके बदले में आपको मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। और ये फ्री में हम नहीं दे सकते हैं, नहीं तो फिर वो मतलब हमारा भी कुछ नहीं रह जाता है, मेहनत हम भी करते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको ले सकते हैं 29 रुपीज़ में। आप हमें मैसेज कर दीजिए कि आपको ई बुक चाहिए मार्केटिंग एंड सेल्स का, हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। तो आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि एम्प्लॉयबिलिटी भी स्किल्स भी आता है क्या, तो सिलेबस में नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी देखना है। आप हमारा ई बुक जब खरीदेंगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं एक एक्स्ट्रा से PDF प्रोवाइड करूँगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस का क्या इफेक्ट रहेगा आपका, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है आपका नेगेटिव स्ट्रेस से हो सकता है, ठीक है। हेडेक, हाइपरटेंशन, ये सब जो चीज़ें हैं आपको हो सकता है नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट टुवर्ड गोल। तो हम लोग को किस तरह से मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें हेल्प करता है कंसिस्टेंट एफर्ट के लिए, वो होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शंस ऐड नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने आंसर्स दे दिया है। ऑप्शंस आपको ये सैम्पल पेपर जो है उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जाकर डायरेक्टली ले सकते हैं CBSE की वेबसाइट से। उसके बाद बात करें आपका नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है तो सबको पता होगा विंडोज़, ठीक है। उसके बाद यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज सेटिंग। कहाँ पे जाके आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर का बात किया जा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपका जो ICT स्किल्स होता है वो भी रहता है, तो कंट्रोल पैनल में जाके आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर सोशल प्रॉब्लम बाय एम्प्लॉइंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज रेफर टू एस, ठीक है। मतलब कि आप जो है सस्टेनेबल सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द कमर्शियल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर जो है कमर्शियल फंक्शन क्या परफॉर्म कर सकता है, वो है आपका मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है। मार्केटिंग इज अ कमर्शियल फंक्शन परफॉर्म बाय एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये जो है वो कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आपका आंसर इन 5 आउट ऑफ द 6 मार्केटिंग मिक्स एंड सेगमेंटेशन पार्ट का है, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ द 6 बोलने से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 5 ही आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए 5 की जगह 6 आंसर कर दिया और 5th वाला जो है आपका गलत हो गया, तो 6 वाला अगर सही भी है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कि जो चीज़ आता है वही 5 आप कीजिए, ठीक है। आपको बिना मतलब में तुक्का नहीं मारना है, नहीं तो आपको मार्क्स जो है बिना मतलब में गंवाना पड़ जाएगा, ठीक है। उसका जो हमारा क्वेश्चन क्या है, नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो आपको इसमें से 2 मेन टाइप ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछा गया है। तो पहला है आपका 4P ऑफ मार्केटिंग और दूसरा है 7P ऑफ मार्केटिंग। 4P में आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होता है और 7P में आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के साथ पीपल प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस भी रहता है। उसका जो 4P ऑफ मार्केटिंग जो है इसको किसने आपको दिया था, तो वो था आपका जेरोम MC मैकार्थी, ठीक है। जेडम मैकार्थी जो है आपका ये चीज़ को दिया था, ठीक है। उसका जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एड्रेस डिजाइनर विशेष टू सेल हिज यूनिक एक्सक्लूसिव ड्रेस टू वेल्दी कस्टमर विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड ही यूज। तो अगर ड्रेस डिजाइनर जो है आपका क्या करता है, उसको वेल्दी कस्टमर को ड्रेस सेल करना है, तो उसको कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए, तो उसको स्कीमिंग स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए। स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या होता है कि इनिशियल आपका हाई प्राइस जो है आप सेट करते हैं, जो कि आपका प्रीमियम प्रोडक्ट
के नाम पे, ठीक है, जो भी वेल्दी कस्टमर होता है उनको आप टारगेट करते हैं, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। पहला है सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग, टारगेटिंग। सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग और टारगेटिंग को आपको जो है करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले आप सेगमेंटेशन करते हैं प्रोडक्ट का, मतलब लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट करते हैं किसको आपको बेचना है, फिर आप जो है पोजिशनिंग करते हैं। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, ये हमने आपको पढ़ाया भी है पहले भी। तो व्हाट इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर मार्केट एंड बिजनेस मार्केट, ठीक है। कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट में क्या डिफरेंस है, तो कंज्यूमर मार्केट में जो प्रोडक्ट सर्विसेज है जो आपका इंडिविजुअल हाउस होल्ड बाय करता है, और बिजनेस मार्केट का प्रोडक्ट सर्विसेज को जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होता है वो बाय करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई द पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी हेल्पफुल व्हेन टारगेट ऑडियंस इज इलिटरेट। जब आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो पढ़े लिखे नहीं है तो उसमें आपको कौन सा पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, मतलब सिंबल और इलस्ट्रेशंस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इलिटरेट है, पढ़ नहीं पाएंगे, तो अगर वो सिंबल्स वगैरह देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसका जो आपका नेक्स्ट है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 बेसिक कंसेप्ट जो है आपका सेल्स एंड सेलिंग का। तो इसमें भी आपको 5 आंसर करना है, तो 5 ही आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो सेल्स प्रोसेस इज ए डैश प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस क्या है, सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। आपको अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। व्हाट शुड बी डन बाय अ सेल्समैन व्हेन एन ऑब्जेक्शन इज रेस्ड बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन रेस करता है तो सेल्समैन को क्या करना चाहिए, उसको लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए इसको, और अच्छे से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। इन विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल में टेक टाइम एंड मे नॉट बी कंप्लीटेड इन वन कॉल। तो कैसे प्रोडक्ट में सेल में टाइम लग सकता है, एकदम वन कॉल में कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वो है आपका इंडस्ट्रियल हाई वैल्यू टेक्निकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि उनको बनाने में टाइम लगता है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, उसको एकदम ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, बहुत सारा चीज़ें होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये ई बुक है, तो ये मैंने आपको बताया, आपने मुझे मैसेज किया, वो वन टाइम में आपको डायरेक्ट में दे दूंगा, वो सेल जो है आपको वन टाइम में हो जाएगा, बट इसमें जो है आपका वन टाइम में नहीं हो सकता है। उसका जो नेक्स्ट है हमारा, नेम द लास्ट स्टेप ऑफ सेलिंग प्रोसेस दैट हेल्प इन रिपीट परचेस एंड बिल्डिंग कस्टमर लॉयलिटी। तो सेलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप तो सबसे जो है बेसिक चीज़ है कि आपका फॉलो ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो कस्टमर है वो बाद में फिर से आए, अगर उसको सेल्स का अच्छा लगा, ठीक है, तो वो जो है बाद में भी आ सकता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है, प्लानिंग द प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एस, मतलब कि आप जो है सेल्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्री अप्रोच जो है वो बोलते हैं, ठीक है। आप जा रहे हैं उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को प्लान कर रहे हैं। हु कॉन्स्टिट्यूट लीड इन द सेल्स प्रोसेस। लीड जो है वो क्या है, मतलब लीड जो है वो कौन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन हु में बी पॉसिबल कस्टमर, ठीक है। लीड्स का मतलब ये है कि जो लोग जो है पॉसिबल कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा जो ये बुक है इसको खरीदने के लिए आप लोग 500 लोगों ने वीडियो देखा, तो वो जो है 500 लोग जो है क्या हो सकते हैं, मेरे पॉसिबल कस्टमर हो सकते हैं, तो उन्हें मैं लीड कह सकता हूँ, ठीक है। और जो लोग खरीद लेंगे वो लोग मतलब उसका मतलब कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हमारा जो क्वेश्चन 4 है इसमें से भी आपको 5 ऑफ आंसर करना है। हु विच डिपिक्ट ए जॉब रिलेटेड डिफिकल्टी फॉर ए सेल्स पर्सन। कोई भी एक सेल्स पर्सन है तो उसको जॉब रिलेटेड डिफिकल्टी जो है कहाँ पे डिपिक्ट होता है, तो वो है आपका कंपटीशन विद लो प्राइस्ड कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कोई एक सेम प्रोडक्ट को कोई अगर दूसरा इंसान, ठीक है, कम प्राइस में बेच रहा है, तो जो सेल्स पर्सन है उसको दिक्कत हो सकता है अपने प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है, क्योंकि वो जो है सेम प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा ले रहा है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है, स्टेट द मीनिंग ऑफ लीड पाइपलाइन। लीड पाइपलाइन का क्या मतलब होता है, तो लीड पाइपलाइन इज ए सिस्टमेटिक एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल कस्टमर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द सेल्स प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो भी आपका सेल्स प्रोसेस है उसके अलग अलग स्टेजेस पे जो भी पोटेंशियल कस्टमर है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टमेटिक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है पॉसिबल कस्टमर्स का, पोटेंशियल कस्टमर्स का, तो उसको हम लोग लीड पाइपलाइन कह सकते हैं, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है, द की टू बिल्डिंग रिलेशनशिप इज बीइंग रेस्पॉन्सिव टू कस्टमर नीड, व्हाट स्किल रिफ्लेक्टेड हेयर। तो यहाँ पे किसी भी कस्टमर को अगर मतलब रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है, कस्टमर्स का नीड को लेके हमें रिस्पॉन्सिव रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप जो है बिल्ड करना पड़ेगा। इसमें कौन सा स्किल जो है आपका रिफ्लेक्ट किया गया है, वो है आपका पीपल स्किल, ठीक है। पीपल स्किल मतलब आपका इंटरपर्सनल स्किल जो है जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग वगैरह आता है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सेल्समैन। तो जितने भी सेल्समैन होता है उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सेल्समैन इज टू नो द प्रोडक्ट थोरोली, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये जो है सबसे पहला ड्यूटी है सेल्समैन का, ठीक है। उसके बाद हु एक्ट एज स्पोक पर्सन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर जो है आपका मतलब स्पोक पर्सन जो है कंज्यूमर्स का स्पोक पर्सन के रूप में
कौन बात करता है, तो वो है आपका सेल्समैन या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम लोग कहते हैं, तो वही जो है आपका स्पोक पर्सन के रूप में बात करता है। नेम एनी 2 आफ्टर सेल सर्विस टेक्निक, ठीक है। सेल के बाद हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए 2 टेक्निक का बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है आपका फॉलो अप कॉल्स विजिट, ठीक है, मतलब आपने सामान को बेच दिया, उसके बाद आपने फिर से कॉल करके फिर विजिट करके देखा कि जो आपका परचेज से इंसान सेटिस्फाइड है कि नहीं, और आप जो है उसे वारंटी या फिर गारंटी सर्विसेज भी दे सकते हैं। इससे भी वो जो इंसान है वो खुश रहेगा, आपके पास फिर से आएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ दिस 6, ये आपका स्किल एंड सेलिंग वाला पार्ट का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 5 क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड स्किल, हार्ड स्किल इनमें से कौन सा नहीं है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। विच व्हाट इज द एम ऑफ कम्युनिकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का क्या एम रहता है, ठीक है। टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर बिहेवियर इन फेवर ऑफ फिल्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म यूज फॉर रिसीवर्स रेस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज, तो जो रिसीवर जो रिस्पॉन्स करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। जो भी रिसीवर जो है वो कुछ भी चीज़ कहेगा तो उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। द एम ऑफ नेगोशिएशन इज, नेगोशिएशन क्यों किया जाता है, टू इंश्योर ए म्यूचुअली एक्सेप्टेड डील फॉर बोथ पार्टीज, ठीक है, मतलब कि दोनों लोग को ऐसा कि जो सेलर है उसको भी लॉस ना हो, जो बायर है उसको भी नुकसान ना हो, तो ऐसा एक डील पे जाने के लिए हम लोग नेगोशिएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन विल अ सेल्समैन EQ बी कंसिडर्ड, तो सेल्समैन का जो EQ है, इमोशनल कोटेंट, ठीक है, उसको कब कंसिडर किया जाता है, गुड कब कंसिडर किया जाता है, ठीक है। व्हेन ही सी इज एबल टू अंडरस्टैंड मैनेज एंड कंट्रोल देयर ओन इमोशन, ठीक है, जब मतलब वो खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही साथ एम्पैथाइज कर सके अदर्स के इमोशन के साथ, दूसरे लोगों का इमोशंस को समझ सके, ठीक है। जो हमारा 4th क्वेश्चन है, ए सेल्समैन शुड नाइदर बी अंडर ड्रेस नोर ओवर ड्रेस, मतलब कि उसको जो है मतलब अंडर ड्रेस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी पहन के चला गया, और ओवर ड्रेस भी नहीं होना चाहिए, एकदम मेकअप वेकअप करके भी नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉफ्ट स्किल जो है आपका, उसका कौन सा पार्ट में रेफर करते हैं, तो है आपका पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है। पर्सनल ग्रूमिंग मतलब कि नीट अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल अपीयरेंस आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो MCQs वाला जो पार्ट है वो हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 2 बेनिफिट ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आप जो है इंडिपेंडेंटली अगर काम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है आपको, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पार्ट का क्वेश्चन है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में देखेंगे, अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, आप कभी भी काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, खुद का शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, और साथ में जो है आप अपना स्किल को डेवलप करते हैं, क्योंकि आप सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, एकदम मतलब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आपको, सेल्फ रिलायंट है आप, तो इन सब में आपका स्किल भी डेवलप्ड होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 वेज अदर देन वैकेशन बाय विच पीपल कैन मैनेज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मैनेज करने के 2 तरीके आपसे पूछा गया है। एक्सरसाइज कर सकता है, फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, मेडिटेशन वगैरह कर सकता है, इनसे आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, एक फाइल और फोल्डर को कैसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं कीबोर्ड का यूज़ करके, तो आपको कॉपी करने के लिए Ctrl+C करना है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करना है, तो बेसिक सा चीज़ सबको पता होगा, ठीक है। और उसका जो हमारा नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर एंड एजेंट, तो एज इनोवेटर जो है एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो करता है न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करता है, और एजेंट ऑफ चेंज के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, एक्ट ऑफ एजेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, वो लोग आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं, और कम्युनिटीज़ को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में वो लोग हेल्प करते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस टेक्निक अवेलेबल टू द सेल्स पर्सन टू क्लोज द सेल, सेल को क्लोज करने के लिए वो कौन कौन सा टेक्निक जो है सेल्स पर्सन यूज़ कर सकता है। पहला है आपका डायरेक्ट क्लोज, ठीक है। उसके बाद आपका एजम्पटिव क्लोज होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्लोज मतलब कि डायरेक्टली ऑर्डर के लिए पूछ दिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली बोला कि आप जो है हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको हम ये ई बुक दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्लोज हो गया। आपका एजम्पटिव क्लोज होता है कि मतलब एज्यूम करना है कि कस्टमर जो है वो बाय करने के लिए रेडी है। उसका बाद अल्टरनेटिव क्लोज होता है, जहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाता है और दोनों जो है परचेज के लिए रहता है। आपका अर्जेंसी क्लोज मतलब कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना कि लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, लिमिटेड ऑफर है। उसका समरी क्लोज मतलब कि समराइजिंग बेनिफिट बिफोर आस्किंग फॉर ऑर्डर, मतलब कि कोई भी ऑर्डर से पहले आपको उसका बेनिफिट जो है उसको समराइज कर देना है, ठीक है, कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हाँ इसको आप लेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नोट्स मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, तो आप जो है उसको परचेस करने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका समरी क्लोज हो गया। उसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है 6 में से। आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का पार्ट है, ठीक है, मतलब कि जो आपका मेन कोर्स है उसका पार्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टेट एनी 2 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ
मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मतलब कि मार्केटिंग मिक्स का जो है सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पूछा गया है, 2 पॉइंट बताया है। तो पहला तो है आपका हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करके आप जो है मार्केटिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, उसको आप अचीव कर सकते हैं, सेल्स गोल को आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो हमारा मार्केटिंग मिक्स से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। इट एनेबल बिजनेस टू डिफरेंशिएट देयर ऑफरिंग फ्रॉम कंपटीटर्स, जो भी आपका कंपटीटर है उससे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, खुद को अलग दिखा सकते हैं मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करके। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, ठीक है। जो आपका इफेक्टिव सेगमेंटेशन होता है उसके 2 रिक्वायरमेंट आपसे पूछा गया है। तो पहला तो आपका मेजरेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि साइज, परचेसिंग पावर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। मतलब कि जो भी सेगमेंट को आप टारगेट करने जा रहे हैं उसमें मतलब आपका क्या साइज़ है उस पॉपुलेशन का, और उसके पास परचेजिंग पावर क्या रहेगा, ठीक है, वो सब आपको मेजर कर लेना है। फिर एक्सेसिबिलिटी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब जो भी सेगमेंट है वो आपका रीचेबल है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप रीच नहीं कर सकते तो फिर उसको टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो आपका जो 2 कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है गुड प्रोस्पेक्टस का, तो नीड एंड डिज़ायर आपका पहला होना चाहिए। जो भी इंसान है, प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, जो एक इंसान जो कि आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है, आप एक प्रोस्पेक्ट है मेरे लिए। तो नीड एंड डिज़ायर जो है वो क्या होता है, नीड एंड डिज़ायर उसके पास रहना चाहिए, उसको ज़रूरत होना चाहिए, उसका साथ में उसको खरीदने का इच्छा होना चाहिए। उसके बाद परचेजिंग पावर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, मतलब कि आप जो है जो चीज़ को भी दे रहे हैं वो उसके पास खरीदने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन्यूमरेट टिप्स फॉर मेकिंग अ सेल्स प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। तो जो सेल्स प्रेजेंटेशन है उसको आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो पहले तो आपको ऑडियंस को जानना पड़ेगा जिसको आप बेचने चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको विजुअल एड्स यूज़ करना पड़ेगा, चार्ट, डेमो, सैंपल, ये सब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्लियर एंड कॉन्साइज होना है, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मली डायरेक्टली प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर देना है। और जो कस्टमर है उसको भी इन्वॉल्व करना है, उसको भी आपको पूछना है चीज़ें कि ये चीज़ें ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब पूछना है आपको, ठीक है। उसका जो 15th नंबर क्वेश्चन है, वाई इज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स फोर्स इन मार्केटिंग। तो जो सेल्स करने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले बात तो उनसे ट्रेनिंग जब देंगे तो उन्हें जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो पता चल जाएगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट है क्या। उसके बाद उसके अंदर सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो है आपको डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज़ टू लिसन मोर देन टॉक। तो ये चीज़ से आप एग्री करते हैं या आप खुद का आंसर खुद लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एस दीजिएगा, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रमोशन, डिस्कस एनी 4 अदर वेज टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। तो एडवर्टाइजिंग के अलावा 4 अदर वेज आपसे पूछा गया है। पहला है आपका पर्सनल सेलिंग, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ कोई भी चीज़ आप जो है कस्टमर को सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेल्स प्रमोशन, ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑफर्स देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, कूपन देना पड़ेगा, बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पब्लिक रिलेशन, मतलब कि पब्लिक के साथ आपका एक पॉजिटिव जो है इमेज बना रहे, उसके थ्रू भी आप सेल्फ कर सकते हैं। उसका जो हमारा 4th है वो है डिजिटल या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप चीज़ों को दिखा के आप उस चीज़ को मार्केट करके उसको आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ये ई बुक दिखा रहा हूँ, तो ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया पे ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो क्या है, तो 18 में आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 18 नंबर, हाँ, रौनक इज वर्किंग एज मार्केटिंग मैनेजर इन बिजनेस फीम डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ही विशेष टू कंसिडर द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ होल कंट्री एंड प्रोड्यूस एंड सेल द गारमेंट टू टारगेट मार्केट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में, ठीक है, एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है, रेडीमेड गारमेंट के कंपनी में काम करता है, और वो क्या करता है, ठीक है, ही विशेष टू कंसिडर द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ होल कंट्री, ठीक है। वो क्या करना चाहता है, जो भी पॉपुलेशन है उनका जो कंपोजिशन है उस चीज़ को कंसिडर करके वो चाहता है कि प्रोड्यूस करे और सेल करे गारमेंट्स को जो कि मार्केट को टारगेट कर सके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो पहला क्या है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, विच बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय रौनक। तो रौनक जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहा है, तो वो जो है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे वो मार्केट को डिवाइड करना चाहता है, ठीक है।
उसके बाद 6 फैक्टर जो है वो क्या इंक्लूडेड रहता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में, वो आपसे पूछा गया है। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आपको देखना पड़ेगा एज क्या है, ठीक है, मतलब कि वो जो आदमी है वो बच्चा है, टीनेजर है, एडल्ट है, तो उसी बेसिस पे आप उनके लिए कपड़ा दे सकते हैं ना, ठीक है। उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, ठीक है। उसका इनकम उनका कैसा है कि कितने महंगे चीज़ें वो लोग खरीद सकते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, वो लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को अलग चाहिए, प्रोफेशनल को अदर चाहिए, होम मेकर को अलग कपड़ा चाहिए, ठीक है। एडुकेशन उनका कितना क्वालिफाइड है, वो लोग इलिटरेट है, स्कूल लेवल है, फिर ग्रेजुएट है। फैमिली साइज, लाइफ साइकिल उनका कैसा है, ठीक है, मतलब कि किस तरह का फैमिली रहते हैं वो लोग। तो इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं, किस डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ ए सेल्समैन शुड हैंडल ऑब्जेक्शंस, ठीक है। जो भी चीज़ मतलब ऑब्जेक्शंस जो है कस्टमर रखेगा कि आपका प्राइस जो है हाई है, ठीक है, और आपका मतलब बहुत सारा अलग अलग चीज़ें में दिक्कत है, ऐसा अगर कोई कस्टमर बोलता है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो हैंडल जो है, मान लीजिए अगर हाई प्राइस को लेके, ठीक है, हाई प्राइस को लेके अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज द कंसर्न पोलाइटली विदाउट आर्ग्यूइंग, सबसे पहले तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है, कि अच्छा ऐसा है वैसा है। आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को पहले एक्नॉलेज करना है कि हाँ वो क्या सही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको जस्टिफाई करना है प्राइस को, कि आप इतना प्राइस में दे रहे हैं तो इसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है बाकी जो सस्ते दे रहे हैं उससे, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो भी अगर सेम प्राइस में दे रहे हैं तो आपको इसमें क्या जो है बेनिफिट, नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ईएमआई ऑप्शन डिस्काउंट आप दिखा सकते हैं उनको, ये सब चीज़ जो है आपको मतलब बता देना है, तब आप प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रोकास्टिनेशन, मतलब कस्टमर डिले वगैरह इन सब चीज़ों में अगर कोई होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब कस्टमर बोलता है कि नहीं मैं थोड़ा बाद में ले लेता हूँ या फिर कुछ ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है। रीज़न आपको पूछना है कि क्यों लेट से लेना चाहते हैं, की बेनिफिट्स को आपको बता देना है, ठीक है। ट्रायल डेमो ये सब आपको ऑफर कर देना है, तो इससे क्या हो जाए, कस्टमर जो है जल्दी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उसका जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनी इन्फॉर्मेशन ए सेल्समैन शुड पोजेस टू डिस्कस कॉन्फिडेंटली विथ बायर्स, ठीक है। किसी भी सेल्समैन के पास कंपनी का क्या इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो उसको हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फाउंडर कौन है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये सब पता होना चाहिए। उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज है वो पता होना चाहिए, कंपनी के क्या क्या पॉलिसीज है वो पता होना चाहिए, प्रोडक्शन सप्लाई जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्वालिटी वगैरह कैसा है, ठीक है, सप्लाई डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ क्या है उनका वो पता होना चाहिए, अचीवमेंट क्या है कंपनी का, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और आफ्टर सेल सपोर्ट वो लोग क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तभी वो जो है अच्छे से चीज़ों को बता पाएगा। खुद के कंपनी के बारे में अगर उसको नहीं पता है तो फिर वो क्या ही सेल करेगा। उसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का, वो है आपका डिस्कस एनी 4 नेगोशिएशन स्किल्स रिक्वायर्ड बाय सेल्स मैन टू इंश्योर सक्सेस इन देयर कैरियर। तो नेगोशिएशन स्किल्स आपसे पूछा गया है। पहला तो आपका एक्टिव लिसनिंग जो है वो होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग अगर नहीं रहेगा तो आप जो है बक करते रह जाएंगे, कस्टमर जो है वो चला जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप जो है एकदम क्लियर कॉन्फिडेंट वे में आप जो है बात कर सके वो आपका रहना चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो भी आपका रहना चाहिए, ठीक है, कि आप जो है प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं वो भी आपका रहना चाहिए। उसके बाद आपका पेशेंस एंड इमोशनल कंट्रोल जो है वो भी आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास ये जो कैपेबिलिटीज है वो रहना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सैम्पल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप जो है ई बुक को ले सकते हैं, ई बुक के साथ ये जो सैम्पल पेपर विद सोल्यूशन है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप जो है मैं इन दोनों में से किसी भी नंबर पर मैसेज कीजिएगा और आपको ये 29 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।